नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय डोभी में है। डोभी में मौजूद था और यहाँ पे मुझसे कुछ लोगों ने बात की और वही प्रकरण पूछा जो प्रकरण इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि मैं लगातार खबर चला रहा हूं अनुराग यादव जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी अनुराग यादव के हत्याकांड की, और आज पूरा देश जो है, पूरा प्रदेश मर्माहत है। ऐसे में जब मैं डोभी में मौजूद था तो लोगों ने जानना चाहा कि उस केस में क्या हुआ और लोगों ने अपनी ओपिनियन भी दी कि क्या होना चाहिए इसमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए क्या कि डोभी के लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और जिस तरह से 10 दिन का समय बीत गया है, जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के लोगों की क्या राय है, ये बताने के लिए हम रुक गए। हमने कहा कि इस खबर को हम आपको दिखाएं, लोगों से चर्चा करें, जाने की क्या राय है लोगों की। चाचा, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मेरा नाम है। खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या हो जाती है, आप भी देख रहे हैं, आपको भी पूरा मामला पता है, तो कैसे देखते हैं? 10 दिन का समय बीत गया है, अभी तक परिवार को कोई मदद उस तरह से मुहैया नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और मानवता को तो शर्मसार कर रही है घटना। और हमारे जिले का, हमारे इस पूर्वांचल का एक होनहार खिलाड़ी हमसे दूर चला गया, हमारे बीच से हट गया। हम लोग पहले तो उसके लिए बहुत मर्माहत हैं और दुख प्रकट करते हैं कि ऐसा एक होनहार बालक हमारी गोद से निकल गया, हमारे बीच से चला गया। और देखिए, मैं तो इसको ईमानदारी से समीक्षा करिए तो जो गांव के लोग बताए, प्रधान जी बताए, वहां के लोग बताए, हम मौके पे गए थे, हम देखे थे कि जो गांव के लोग बताए कि ये मामला 40 साल से वहां चल रहा है, मचमच जमीन ग्राम समाज की है, आबादी की है, क्या है, तो वो सब विवाद चल रहा है 40 साल से। तो अधिकारी किस लिए बैठाए गए हैं? हमारे राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के लोग ये जनता के लिए ही बैठाए गए हैं। लेकिन 40 साल में उन लोगों ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए, मामले को हल किया जाए, उसका समाधान निकाला जाए और आने वाली दुर्घटना से बचा जाए, ऐसा काम। और हम तो जो देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे जौनपुर जनपद में यही स्थिति है कि जहां जहां जो लोग फंस गए हैं, कोई अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ी गंदी बात है, बड़ी गलत बात है। और इसके लिए हम जितना भी उसकी निंदा करें, जितना भी हम उसको कोसें, जितना भी उसको जो कुछ भी कह लें, वो सब जायज है। और हमारा कहना या लोगों का सोचना वो कहीं गलत नहीं है, एकदम सही है। अच्छा, जब आपको पता चला कि इस तरह की घटना आपके जिले में हो गई है, ऐसी घटना आपने, मुझे लगता है कि पहले नहीं देखी होगी अपने जनपद में या अपने प्रदेश में, नहीं सुना होगा आप? जी नहीं, कभी इस तरह की घटना नहीं सुने थे कि ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट हो जाती है, सर फटता है, हाथ पैर टूटता है, फिर दवा इलाज होती है, फिर बाद में बात होती है। लेकिन इस तरह की विभत्स घटना ये हम अपने जीवन में, मेरी 70 बरस उम्र है, इस पूरे जीवन में इस तरह की घटना नहीं सुने कि दौड़ा के किसी लड़के की गर्दन काट दिया गया। इस तरह की घटना नहीं सुने। हम लोग कभी कभी सुनते हैं तालिबानी है, ये है, वो है, ये सब करते हैं, लेकिन एक अबोध बालक को जो अभी बहुत मैच्योर नहीं हुआ था, ऐसे बालक का गर्दन काट देना ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा गंदा है। बिल्कुल, जिसे अभी सही तरह से अगर कहे तो उस जमीन की भी समझ नहीं रही होगी कि जमीन कैसी है, खसरा खतौनी क्या होता है, इसका भी पूरा उसे नॉलेज नहीं रहा होगा। और ऐसे में उस बालक को इस तरह से जो कर देना कहीं ना कहीं बहुत जघन्य अपराध है। बहुत जघन्य अपराध है, ये मानवता को एकदम शर्मसार करने वाला है। और इस पे मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, खास तौर से खेल मंत्री हमारे जनपद के हैं, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हमारे जनपद के हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, और जनपद के होने के नाते मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है आपके माध्यम से कि वो इस मामले को संज्ञान में लें और इस पे बैठ के मंथन करें, चिंतन करें। अब से तो कम से कम इस मामले का हल निकालें, समाधान निकालें, और पीड़ित परिवार को जितनी हो सके उतनी संवेदना, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। और भाई अजीत सिंह को हम सुने कहीं उसमें जो है चैनल में सुने, किसी मीडिया में उनकी मांग है, हमें बड़ी जायज मांग लगी कि उस विवादित जमीन अगर वो सरकारी है, उस पक्ष की नहीं है तो किसी पक्ष की नहीं है, सरकारी जमीन है, तो उसमें उसका जो है वो प्रतिमा बना दी जाए। ये उनकी मांग हमें बहुत अच्छी लगी, बड़ी जायज लगी। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। और एक बार पुनः
माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पे ध्यान दें और अगर पूर्वांचल किसान संगठन उस परिवार के साथ है और कहीं भी पीड़ा महसूस होगी, कहीं जरूरत महसूस होगी तो पूर्वांचल किसान संगठन उस परिवार के साथ चाहे जहां होगा खड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल मंत्री जी से मांग है कि अभी भी समय है, आप ध्यान दीजिए। और भी कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह। सुजीत जी, मैं जब यहाँ पे आया देखा आप लोग उसी खबर को लेकर के चर्चा कर रहे थे और काफी दुख आप लोगों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है जिस तरह से अभी तक खेल मंत्री को लोग कह रहे हैं कि हाँ वो गए मिले सिर्फ सांत्वना दे के चले गए, और कैसे आप मांग करेंगे, क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, खिलाड़ी रहने के कारण अब परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता, विवाद में कुछ भी हो, अब तो उसका तो घर परिवार सब सुना हो गया। लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी रहने के नाते मंत्री जी को पूर्ण तरीके से ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे जा करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके उसका जो भी निवारण हो उसको तत्काल, अथवा उस पे जो भी खेल कूद से जो भी सहयोग हो सकता है उसको पूरा परिवार को अनुशासन दे। बड़ा से बड़ा उनको कोई कार्य अथवा करने के लिए अथवा करें उनके घर परिवार के लिए। और जो बालक इतना 20, 15, 16 साल की उम्र था, तो उस हिसाब से उसका जो सरकारी जमीन है तो उसके नाम से एक पार्क बनवाएं, वहाँ पे खेल कूद के लिए नए जनरेशन के जो लड़के हैं वहाँ पे खेल कूद सकें और उस लड़के का नाम हमेशा के लिए अमर रहे। उस तरीके का कुछ, क्योंकि घर का एक चिराग था वो भी बुझा दिया गया। अच्छा, कितना दोषी मानते हैं आप इस मामले में राजस्व विभाग? क्योंकि लालता और उसका परिवार तो दोषी है मुख्य, लेकिन और राजस्व विभाग को आप कितना दोषी ठहराते हैं? भैया, राजस्व विभाग का देखिए तो 40 साल बहुत बड़ा समय होता है। 40 साल में क्या किसी अधिकारी के अंदर ये कान तक आवाज नहीं गया होगा? 40 साल जब इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद भी मैटर आज भी हत्या होने के 10 दिन बाद तक ये बात दबा के दबाई पड़ा है। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया कि नहीं क्या होगा। कुछ मैटर चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का निर्णय आप जान ही रहे हैं। जैसे राजस्व विभाग 40 साल झेला रहा है, कोर्ट का तो एक आध दो पुस्त बीत जाएगा तब भी नहीं कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो इस तरीके से यहीं पे हम लोग 12 साल से उलझे पड़े हैं, डोभी के किसान उलझे पड़े हैं। तो अजीत सिंह ने जो भी ओंकार भरी है उस पे हम लोग पूरा समर्थन देंगे। और वहाँ पे सभी इधर डोभी के क्या पूर्वांचल के पूरे किसान वहाँ पे जब भी वहाँ पे जौनपुर जिले पे जाना होगा पूरे किसान एकजुट होकर के वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए तो ये डोभी के लोग हैं और लोगों में भी इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश है और राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते इतना बड़ा जो है ये कांड हुआ है। और भी कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। जैसे क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्र कुमार सिंह है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? घटना को हम बहुत दुखद समझते हैं और बहुत दुख हुआ है कि ऐसी घटना किसी भी खेल मैदान का या कोई भी जमीन हो उसका निवारण शुरुआत में कर देना चाहिए था। और 40 साल से लटकाए 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 और उसके पास 3 ठो बहन है, 4 ठो और अकेला लड़का था जिसका कारण उसकी हत्या कर दी गई। ये बड़ा शर्मनाक बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ बिल्कुल देखिए ये घटना इस तरह की होनी नहीं चाहिए थी, लोग यही कह रहे हैं। और मैं भी एक निवेदन करूंगा सरकार से कि ऐसे जो भी राजस्व के मामले हैं उनको त्वरित जो है उन पर सुनवाई की जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई लालता या रमेश जो है वो पैदा हो रहा होगा जो इस ऐसे मामलों का फायदा उठाएगा और फिर कहीं ना कोई अनुराग जो है वो बलि चढ़ जाएगा। और भी कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जयकेश भास्कर है। जयकेश, आप भी युवा हैं और खिलाड़ी था, उभरता हुआ खिलाड़ी था अनुराग, उसके साथ इस तरह की घटना हुई, कैसे देखते हैं आप इसे? सर मैं बहुत दुखी हूँ जो है ऐसी घटना से। मैं पूरा जो है दोष प्रशासन और राजस्व विभाग को देता हूँ। पूरी लापरवाही मतलब प्रशासन और राजस्व विभाग की आप मानते हैं? जी सर, पूरी भैया आपका क्या नाम है? अमन पांडे। अमन जी, प्रशासन और राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते एक अनुराग जो खिलाड़ी था वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे आप इस सोती हुई सरकार के लिए, इस नाकामी प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब कारण हुआ अनुराग यादव के साथ। अब क्या होना चाहिए, किस तरह से उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए और जो जमीन है उस पर अनुराग यादव के नाम से पार्क बनाया जाए। कम से कम हमेशा उन लोग याद करेंगे अनुराग यादव को। लोग प्रतिमा भी लगाने की मांग कर रहे हैं। लोग प्रतिमा की मांग होगा। यहाँ बिल्कुल देखिए तो लोगों में आक्रोश है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब वो जो विवादित जमीन है उस पर पार्क बनाया जाए और साथ ही वहां पे अनुराग यादव की एक प्रतिमा लगाई जाए। यही अनुराग के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।